मैं जिस कागज पर उंगली रख देता था, नेताजी उस पर बिना सोचे समझे साइन कर दिया करते थे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान दिया गया है सपा नेता आजम खान के द्वारा। एक जैसा आप सभी को पता है कि आजम खान जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं। लगभग 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से उन्हें बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अब उनके द्वारा एक के बाद एक नए नए बयान दिए जा रहे हैं। आजम खान के द्वारा अपने शुरुआती दौर को भी याद किया गया और मुलायम सिंह यादव के साथ रिश्ते को भी याद करते हुए अखिलेश यादव को याद दिलाया गया कि उनकी समाजवादी पार्टी में क्या हैसियत थी और कितना मान सम्मान उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव के द्वारा दिया जा रहा था। जी हाँ, आजम खान के द्वारा अपने शुरुआती दौर को याद करते हुए बताया गया कि मैं तो राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, मैं तो एक टीचर बनना चाहता था, प्रवक्ता बनना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हुई, कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। शुरुआती दौर को याद करते हुए आजम खान के द्वारा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बताया गया कि मुलायम सिंह यादव जी से न मैंने सोना चांदी कंगन मांगे थे, न किसी प्रकार का घर और कोठी मांगा था। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो मुलायम सिंह यादव के द्वारा मुझे एक लिफाफा दिया गया था, जिसको मैंने खोल कर देखा और फिर उसे वापस कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी से मैंने कहा कि जहाँ पर मेरी पत्नी का इलाज हो रहा है वहाँ पर सब कुछ फ्री में हो रहा है, ऐसे में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शुरुआती दौर को याद करते हुए आजम खान के द्वारा एक के बाद एक कई बड़ी बातें कही गई। पत्रकार के द्वारा एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए और उस सवाल का जवाब आजम खान के द्वारा बड़े ही बेबाकी से दिया गया। पत्रकार के द्वारा कहा गया कि आप तो एक शिक्षाविद थे, आप एक टीचर थे, लेकिन आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हो गई, आप एक राजनेता कैसे बन गए। इसके जवाब में आजम खान के द्वारा कहा गया कि मैं तो एमएलएम कर रहा था और मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। यह उस दौर की बात है जब देश में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सभी बड़े लोगों को, सभी बड़े नेताओं को जेल में ज़बरदस्ती ठूसा जा रहा था और मैं यूनियन का लीडर था, जिसकी वजह से मुझे भी जेल में डाल दिया गया। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन हमें तो राजनीति में ज़बरदस्ती इंदिरा साहिबा के द्वारा ढकेला गया और आज मैं एक राजनेता बन गया हूँ। मेरा तो सपना था कि मैं टीचर बनूंगा, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करूंगा। मेरा राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब हमें जेल में ठूस दिया गया, वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई वह राजनीति के तौर पर शुरुआत हुई और एक राजनेता बनकर मैं उभर गया। ऐसे में कहीं न कहीं यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी से आजम खान की भी राजनीतिक शुरुआत हुई है। उसके बाद पत्रकार के द्वारा पूछा जाता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आजम खान के द्वारा कहा जाता है कि मेरे साथ ज़्यादती नहीं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, क्योंकि आज तक मैंने किसी प्रकार का कोई गुनाह किया ही नहीं। जिस तरीके से हमारे ऊपर एक के बाद एक नए नए आरोप गढ़े गए हैं, अगर इसमें से एक भी आरोप हमारे ऊपर साबित हो जाते हैं तो मैं सभी आरोपों को अपने सर पर ले लूँगा। मेरे ऊपर अभी तक एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। मेरे साथ ज़्यादती की गई और मैं 50 साल की राजनीतिक करियर में अपना लखनऊ में एक घर तक नहीं बना पाया, तो लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं इस तरीके का ज़्यादती कर सकता हूँ, इस तरीके की गुनाह कर सकता हूँ। मैंने अभी तक लखनऊ में एक इमारत भी खड़ी नहीं की है, एक ईंट भी नहीं रखा है। लोगों के द्वारा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए जो बेबुनियाद है और इतने दिनों में अभी तक एक भी आरोप हमारे ऊपर साबित नहीं हो पाया है। और जिन लोगों के द्वारा हमारे ऊपर ज़मीन हड़पने का, ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही घर परिवार की जाति बिरादरी के लोग हैं और उनके द्वारा ज़मीन कब्जा किया गया है, लेकिन आरोप हमारे ऊपर मढ़ दिया गया है। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजम खान के द्वारा बड़े ही बेबाकी से अपने शुरुआती दौर को याद किया गया और इन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया गया, जिन आरोपों को लेकर उन्हें 23 महीने जेल में रहना पड़ा था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आजम खान के द्वारा आगे क्या-क्या बड़े खुलासे किए जाते हैं और क्या कुछ बातें कही जाती हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आजम खान के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा क्या कुछ बातें कही जाती हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई चर्चा का विषय बना है तो आजम खान ही बने हुए हैं। तमाम मीडिया कर्मियों के द्वारा चर्चा की जा रही है, तमाम बातें सामने आ रही हैं आजम खान को लेकर।
और यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं न कहीं अब आजम खान के इर्द-गिर्द ही घूमती हुई नज़र आ रही है। बाकी आजम खान को लेकर या आजम खान के ऊपर लगे आरोपों को लेकर आपके पास कोई जानकारी, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।